कोई भी जातक या जातिका जब भी हमारे आँखों के सामने आते हैं, तो उनका मस्तिष्क हम देखकर पूरा इतिहास और पूरा ज्योतिष समझ सकते हैं। आइए एक शॉर्ट एनालिसिस करते हैं और जानते हैं कुछ बारीकियां जो हम व्यक्ति का माथा देखकर ही निकाल सकते हैं और उसका एनालिसिस अच्छे से कर सकते हैं। जब भी यहाँ से माथा बाहर की तरफ निकला होता है तो इसे उन्नत मस्तक कहा जाता है। जब भी ये वाला पोर्शन समतल होता है तो इसे औसत कहा जाता है, और जब पीछे की तरफ ये ढला होता है तो इसे बहुत एक औसत से नीचे मस्तिष्क कहा जाता है। बीच में अगर हम लाइन खींच दें तो इस तरफ जो हम बाएं हाथ की तरफ देख रहे हैं, ये हमारे पूर्वार्ध का जीवन बताता है और इस तरफ उत्तरार्ध का जीवन बताता है। लगभग 35 से 40 के बाद में हम इस तरफ देखना चाहिए। ऊपर की अगर हम लाइनों में देखते हैं, यहाँ लाइन ही ग्रह का काम करती हैं। ये क्षेत्र ऊपर का जो इतना क्षेत्र है ये शनि का क्षेत्र होता है। थोड़ा सा मैं फिर से बनाऊं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये शनि का क्षेत्र कहा गया है और इस क्षेत्र में कोई भी लाइन नहीं होनी चाहिए। शनि का सबसे बेस्ट पार्ट हम यहाँ देखते हैं ये वाले पोर्शन में। तो अगर यहाँ पर किसी की एक अच्छी लाइन बनी हुई है, एक लाइन हो, दो लाइन हो, तो ये बहुत ज़्यादा संपत्ति और प्रभाव को दिखाती है, लेकिन यहाँ कम से कम एक लाइन होना चाहिए। ये जातक 30 वर्ष के हैं, इनका एनालिसिस हम शॉर्ट कर रहे हैं। अब इस क्षेत्र को देखिए, ये शनि का क्षेत्र है, ये हमारी संपत्तियों को दिखाता है। यहाँ पर एक तिल बन गया है, तो अभी कह सकते हैं कि वर्तमान में इनको संपत्ति की समस्या है, धन की समस्या है, लेकिन एक योग भी अच्छा बना हुआ है जो कमज़ोर हो गया। इस प्रकार का अगर ब्लॉक बन जाता है तो ये बहुत अच्छी संपत्ति दिलवा देता है। ये योग है, लेकिन ये बहुत कमज़ोर हो गया है और तिल का फॉर्मेशन सीधा बताता है कि संपत्ति और फाइनेंस की इनको सीधी दिक्कत है। अब देखिए, ये बीच वाले सेगमेंट में लाइन नहीं होनी चाहिए। ये लाइन अगर यहाँ पर देखिए, एक फटी हुई लाइन दिख रही है इस प्रकार, तो ये सीधी बता रही है कि फाइनेंस की इनको दिक्कत है। ये वाला क्षेत्र बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर भी देखिए, बाद में इनके जीवन में उत्तरार्ध में इनको अच्छी संपत्ति मिलेगी। 2 लाइन है, लेकिन इन दोनों लाइनों में आइलैंड पड़े हुए हैं, तो ये भी इनको फाइनेंस की दिक्कत दिखा रहे हैं। थोड़ा सा अगर हम इस नीचे देखते हैं तो यहाँ लाइन होना चाहिए। यहाँ अगर इस प्रकार लाइन बनी है तो ये गुरु की लाइन होती है, बृहस्पति भगवान की, जुपिटर, इसे हम जुपिटर लाइन कहते हैं। क्या इनकी लाइन अच्छी दिख पा रही है? देखें, अब देखिए इनकी लाइन फटी है और उतनी प्रभावशाली लाइन नहीं है, लेकिन अधेड़ एज के बाद 35 के बाद एक लाइन बहुत अच्छी बन रही है। तो इसके बाद इनका जीवन अच्छा हो जाएगा, आगे जाके ये लाइन और भी ज़्यादा फाइन हो जाती है। तो अपनी बुद्धि क्षमता से ये जीवन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन अभी बहुत सारे कष्ट हैं। 30 साल के व्यक्ति हैं। अब 30 साल अगर हम बीच में लाइन खींचते हैं तो इस तरफ हम देखेंगे और 30-35 के बाद इस तरफ देखेंगे, तो समस्या अभी है। दूसरी, उसके नीचे जो लाइन आप देख रहे हैं ये मंगल की लाइन है, लेकिन ये खंडित लाइन हो गई है। मैं इसे दूसरे कलर से बना देता हूँ। इस प्रकार की जो लाइन है ये मंगल को रिप्रेजेंट करती हैं, हमारे मार्स प्लैनेट को। ये पराक्रम की लाइन है और व्यक्ति की शारीरिक बल और क्षमता को दिखाती है, कितना व्यक्ति फाइट कर सकता है। पुलिस वालों की और जो आर्मी में लोग होते हैं, अच्छे जो बड़े खिलाड़ी होते हैं, उनकी ये लाइन बहुत डार्क होती है और बहुत पूरी बनी होती है, कहीं से खंडित नहीं होती है। यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं? यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि खंडित पराक्रम, मतलब इनका पराक्रम होगा, इनको कुछ पैसा मिलेगा, कुछ अच्छी चीज़ें योग मिलेंगे जीवन में, लेकिन फिर खंडित हो जाएंगे, फिर ये पराक्रम करेंगे। तो बनने बिगड़ने का जो एक पैटर्न है वो यहाँ पर मंगल की रेखा देखकर समझ में आ रहा है। तो मंगल की रेखा जितनी अच्छी बनी हो, बिल्कुल सुस्पष्ट बनी है और बिल्कुल अक्रॉस बनी होनी चाहिए। केवल शनि का जो क्षेत्र है वहाँ बीच में रेखा नहीं होनी चाहिए, गुरु की रेखा होनी चाहिए, मंगल की होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर खंडित हो रही है। तीसरी रेखा जो हम देख पाते हैं
वो होती है हमारे शुक्र की, जो हमें अच्छे योग भोग, अच्छी पत्नी, अच्छी संपत्ति को इंगित करते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी ये जो शुक्र की लाइन है, यहाँ पर भी थोड़ा सा खंडित हो रही है। एक बार फिर से मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ये क्षेत्र में लाइन नहीं होनी चाहिए, यहाँ होनी चाहिए। ये गुरु का क्षेत्र है, बृहस्पति का, इनकी कमज़ोर है। और इसी के नीचे ये जो मंगल की खंडित लाइन आ रही है। अब यहाँ पर जो शुक्र की लाइन है ये भी अच्छी बनी है, जो मैंने नीले कलर से बनाई है, ये शुक्र की लाइन होती है। यहाँ पर भी खंडित हो रहा है, लेकिन बाद का जीवन यहाँ भी अच्छा बता रहे हैं। इस प्रकार जब शुक्र की लाइन ऊपर नीचे हो जाती है तो ये बहुत योग देती है। बड़े जो स्टार होते हैं उन लोगों की कुछ इस प्रकार बनी होती है। मैं एक बार पुनः बना के बताऊं, जो फिल्म स्टार वगैरह होते हैं उनकी इस प्रकार बनी होती है, लहरदार शुक्र की लाइन होती है। यही हमें बहुत सारी संपत्ति देती है और बहुत सारे योग, उच्च जीवन, लग्जरी, कंफर्ट। तो ये लाइन बहुत अच्छी होनी चाहिए। दो लाइनें माथे पर बहुत प्रभावशाली जो व्यक्ति होते हैं उनकी होती है, एक तो ये शुक्र की लाइन और दूसरा ये शनि का क्षेत्र। यहाँ पर मल्टीपल लाइन भी होती हैं। जो बहुत बड़े राजनेता लोग होते हैं वहाँ पे इनको 3 लाइन भी हमें देखने को मिलती है शनि क्षेत्र पे। मैं फिर से रिपीट कर दूँ, बीच में लाइन नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए कि शनि क्षेत्र में कोई लाइन बन जाती है तो फिर ये बहुत 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 ज़्यादा पीड़ा देती है। जो बुध की लाइन है, जो नीचे कहा गया है, देखिए अब यहाँ पर ये लाइन जो है, एक सपोर्टिंग लाइन और भी है इनके शुक्र की, तो आगे जाके जीवन तो मिलेगा अच्छा। इनकी 2 लाइन है यहाँ पर शुक्र की, लेकिन 2 लाइन होने के बाद भी यहाँ पर इनका जो अभी का जो जीवन है वो बता रहा है कि एक पीड़ा से गुजर रहा है, फाइनेंस की दिक्कत है। देखिए बीच में खंडित हो रही हैं, 2 शुक्र की लाइन है इनकी। और जो तीसरा क्षेत्र इसके नीचे हम देख पा रहे हैं, ये इनकी बुध रेखा है। मैं इसे हरे कलर से बनाता हूँ, ये इनकी बुध रेखा है। तो बुध रेखा भी डार्क पड़ गई है और बीच में खंडित है, तो डार्क लाइन नहीं होना चाहिए, आगे से अच्छी बनी हुई है। तो बुध, इनकी बुद्धि भी श्रेष्ठ है और अपनी बुद्धि से ये काम निकाल ही लेते हैं, ये लाइन बता रही है। जितना कम डार्क होना है उतनी अच्छी हो, फॉर्मेशन अच्छा हो, बीच में खंडित ना हो। तो ये हमारे बुध की, हमारे व्यापारिक गुणों की क्षमता को बताती है, हमारे कैलकुलेशन को, एनालिसिस करने की क्षमता को। ये लाइन भी अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा कि अभी जैसा इनकी जो बुद्धि बौद्धिक क्षमता है वो थोड़ी सी प्रभावित है, वो लाइन डार्क हो गई है। हमारी दाईं आँख के ऊपर, मैं एक नई पिक्चर ले लेता हूँ, हमारी दाईं आँख के ऊपर ये सूर्य का क्षेत्र होता है। अब यहाँ पर अगर लाइन बनी होती है इस प्रकार, तो ये बहुत, हम जातक के भाव के ऊपर देखिए, अगर एक लाइन बनी है या 2 लाइन बनी है तो ये बहुत योगकारी सूर्य को दिखाती है। तो क्या हम यहाँ लाइन देख पा रहे हैं? नहीं, हम यहाँ पर एक दाग देख पा रहे हैं, ये दाग बना हुआ है। तो विस्तार में अभी भी इनको प्रॉब्लम है, जैसा जैसा ये चाहेंगे अभी विस्तार नहीं मिल पाएगा। तो वर्तमान स्थिति में विस्तार की कमी है, ऊपर भी हमने देखा विस्तार की कमी है। और जो हमारी बाईं आँख होती है, इस तरफ अगर हम देखते हैं तो ये चंद्र का क्षेत्र होता है। तो ये तो बहुत क्लियर बना है। तो इनके मन की जो शक्ति है वो अच्छी बनी हुई है। मन की शक्ति दिखाने वाली यहाँ पर भी 2 लाइनें हैं, थोड़ा थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है, थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर यव आ रहा है। तो ये भी इस प्रकार की अगर चंद्र लाइन होती है तो ये भी हमको, देखिए इस प्रकार की बनी हो सकती है पूरी यहाँ तक नीचे तक। और अगर इस तरफ डॉट्स आ जाते हैं, इसके अंदर आइलैंड आ जाते हैं, तो ये भी मन को विचलित करती है, ओवर थिंकिंग हमको दे देती है। तो ओवरऑल अगर मैं इनके बारे में कहना चाहूँगा तो मैं इनको 100 में से 40% दूंगा। और औसत के नीचे अभी इनका जीवन है, क्योंकि जो योग बने हुए हैं वो योग इन्हें बेटर और करने की ज़रूरत है। तो कुछ रेमेडीज़ मैं इनको दे रहा हूँ व्हाट्सएप पे। अब एक बात चलते चलते समझिए, जब भी किसी व्यक्ति के इस तरह 3 लाइन बनी होती है और 3 लाइन माथे पर दिख रही होती है, तो ये क्या दिखाती है? ये दिखाती है गुरु, ये दिखाती है मंगल और ये दिखाती है शुक्र।
अगर इस प्रकार की बीचों बीच में 3 लाइन बहुत अच्छी प्रभावशाली लाइन किसी के आप माथे पर देखें तो वो व्यक्ति बहुत प्रभावशाली होता है। और यही क्षेत्र हमारी मध्य आयु का भी होता है, हमारी जवानी का पीरियड होता है 25 से 45। तो और यही पीरियड तो हमें सबसे अच्छा करना होता है जीवन जीने के लिए, 25 से 45। तो जिस भी व्यक्ति के आप माथे पर इस प्रकार 3 लाइन देखें तो ये बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है ऐसे व्यक्तियों का। और उसी के नीचे आप देखेंगे तो बुध की लाइन जो दिखेगी वो बहुत हल्की और फाइन दिखेगी, बहुत हल्की और फाइन होती है, वो दृष्टिगत नहीं होती है। लेकिन इस प्रकार अगर 3 लाइन बनी है तो ऐसे लोग बहुत प्रभावशाली होते हैं। और जब भी आप एक औसत व्यक्ति को देखेंगे तो ये लाइनें बीच में ही टूटी मिलेंगी आपको। जो व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, जिसको फाइनेंस की कमी है, जो घर गृहस्थी ठीक से नहीं चला पा रहा है, जो जूझ रहा है अपने करियर से, तो ये बीच के क्षेत्र में ही आपको डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। और यही 3 लाइन देखकर ही कभी कभी ये आपने सुना होगा कि कोई महात्मा आए और उन्होंने किसी को देखकर बोला कि आपको ये चीज़ मिल जाएगी। क्या देखा उन्होंने? यही 3 लाइन को देखा। तो ये योग बनाती हैं 3 लाइन। अगर 3 लाइन डार्क लाइन बनी है अच्छी, और अगर यही लाइन मान लीजिए कि लहरदार बन जाती है, इस प्रकार लहरदार बन जाती है, तब ये तो बहुत महायोग दे जाती है। तो एक शॉर्ट एनालिसिस था, जानकारी स्पष्ट हो। श्री गणेश करें। पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब करिए।